देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस की संभावना बहुत कम है, मौसम अधिकारी इसकी पुष्टि करेंगे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस होना बहुत ही असंभावित है और यह अभी तक आधिकारिक नहीं है। उन्होंने कहा, आईएमडी में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को खबर की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। आधिकारिक स्थिति जल्द ही बताई जाएगी। बताया गया है कि भारत में बुधवार को दिल्ली में अब तक का सबसे अधिक तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस की संभावना बहुत कम है, मौसम अधिकारी इसकी पुष्टि करेंगे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस होना बहुत ही असंभावित है और यह अभी तक आधिकारिक नहीं है। उन्होंने कहा, आईएमडी में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को खबर की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। आधिकारिक स्थिति जल्द ही बताई जाएगी। बताया गया है कि भारत में बुधवार को दिल्ली में अब तक का सबसे अधिक तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 5 दिनों के लिए कई राज्यों में लू से भीषण लू का अलर्ट जारी। 29 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति होने की संभावना है और उसके बाद 1 जून तक अलग अलग हिस्सों में हीटवेव की स्थिति में धीरे धीरे कमी देखी जा सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी लू चल सकती है। म्यांमार में 5.6 तीव्रता का भूकंप। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में बुधवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। शाम 6:43 बजे आईएसटी के आसपास 110 किलोमीटर की गहराई पर हमला, यह एक्स पर विस्तृत था। इससे पहले अफगानिस्तान में 1 मई को 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र एनसीएस के अनुसार अक्षांश 26.34 और देशांतर 95.85 था। हौथिस ने 6 जहाज़ों पर हमला किया। यमन के हौथिस ने विभिन्न समुद्रों में 6 जहाज़ों पर हमला किया, जिसमें मार्शल द्वीप ध्वजांकित थोक वाहक लाक्स भी शामिल था। ईरान समर्थित समूह ने लाल सागर में मोरिया और सीलारी जहाज़ों और अरब सागर में अल्बा और मेस्क हार्टफोर्ड पर हमला किया। समूह के सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा कि मिनवेरा एंटोनिया नाम के छठे जहाज पर भूमध्य सागर में हमला किया गया था। भीषण गर्मी के बीच बिहार सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। बिहार में पड़ रही प्रचंड गर्मी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। 29 मई को मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने एक निर्देश जारी कर सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों को 8 जून तक बंद रखने का आदेश दिया था। बृजभूषण के बेटे के काफिले की एसयूवी ने बाइक को टक्कर मारी, 2 की मौत। बुधवार 29 मई को डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के काफिले में एक एसयूवी ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 17 वर्षीय एक किशोर सहित 2 लोगों की मौत हो गई। कैसरगंज से भाजपा सांसद उम्मीदवार करण भूषण सिंह के उत्तर प्रदेश के गोंडा के कर्नलगंज में हुई घातक दुर्घटना में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। आरबीआई ने उल्लंघन के लिए इडलवाइस समूह की 2 फर्मों पर प्रतिबंध लगाया। आरबीआई ने तनावग्रस्त ऋणों को सदाबहार करने से संबंधित उल्लंघनों सहित कई उल्लंघनों पर इडलवाइस समूह की 2 फर्मों पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय बैंक ने इडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण बंद करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त ईसीएल फाइनेंस को उसके थोक एक्सपोजर के संबंध में कोई भी संरचित लेनदेन करने से रोक दिया गया है। संदीप सिंह को उम्मीद है कि ओलंपिक ट्रायल में टॉप करने के बाद एनआरआई उन्हें चुनेगा। एक साक्षात्कार में संदीप सिंह ने पेरिस 2024 के लिए पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल चयन ट्रायल में शीर्ष पर रहने के बाद भारतीय ओलंपिक टीम में जगह बनाने के अपने आत्मविश्वास के बारे में बात की। लेकिन चूंकि उनके साथी निशानेबाज परिणाम से काफी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए चिंतित संदीप सिंह को भी उम्मीद थी एनआरआई के लिए चयन परीक्षणों के संबंध में अपनी नीति का सम्मान करना। सीएम रेड्डी का नंबर दिया, धमकी मिलने पर बोले बीजेपी विधायक राजा सिंह। गोशामहल से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने बुधवार 29 मई को आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और उन्होंने कहा कि उन्होंने धमकी देने वाले एक व्यक्ति के साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का फोन नंबर साझा किया था। राजा सिंह ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि पुलिस कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। उत्तराखंड में दिगंबर जैन मुनियों के साथ मारपीट, वीडियो आया सामने। वीडियो
जो सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, में एक युवक को सड़क के किनारे बैठे जैन भिक्षुओं से बहस करते और संभावित रूप से गाली देते हुए दिखाया गया है। वीडियो का विशिष्ट स्थान और उत्पत्ति प्रारंभ में अस्पष्ट थी। वीडियो से उपजे जन आक्रोश पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड प्रशासन हरकत में आया। सीएम धामी ने डीजीपी को मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। 1 और 2 जून को मुंबई मेगा ब्लॉक 930 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। शनिवार 1 जून 2024 और रविवार 2 जून 2024 को 930 उपनगरीय लोकल और 72 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी क्योंकि मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी में प्लेटफॉर्म विस्तार और यार्ड नवीकरण कार्य के लिए 36 घंटे का ब्लॉक लेगा। महाराज टर्मिनस इसी तरह सीआर ठाणे स्टेशन पर भी 63 घंटे का मेगा ब्लॉक लेगा। आप विल स्वीप ऑल 13 लोकसभा सीट्स इन पंजाब। केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यकीन है कि आप पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि लोग महंगाई और बेरोजगारी के कारण भाजपा से नाखुश हैं। वह उत्पाद नीति मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण खत्म करना चाहती है और उनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ने की कसम खाती है। गाजा में युद्ध 2024 तक जारी रहने की आशंका। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेबी ने कहा, इजराइल हमास युद्ध पूरे 2024 तक जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा इजराइल ने कहा कि उसकी सेना मिस्र की सीमा पर बफर जोन के 3/4 हिस्से को नियंत्रित करती है और हमास को हथियारों की तस्करी से रोकने के लिए इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के आदेश के बावजूद इजराइल ने राफा में अपना अभियान जारी रखा है। एग्रीटेक स्टार्टअप फार्मार्ट ने जुटाई 24 करोड़ रुपए की फंडिंग। किसानों और निर्माताओं के साथ खाद्य व्यवसायों को जोड़ने वाले सास आधारित खाद्य आपूर्ति मंच फार्मार्ट ने स्विस आधारित परिसंपत्ति प्रबंधक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट से 24 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। वर्तमान दौर में इसकी सर्वकालिक वृद्धि लगभग $50 मिलियन हो गई है। आलेख संघेरा और मेहताब हंस द्वारा 2015 में स्थापित स्टार्टअप कृषि उपज को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में मदद करता है। भाजपा ने भारत को मानवीय स्पर्श दिया। जीडीपी। अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने भारत की जीडीपी को मानवीय स्पर्श दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को बिजली, आवास और भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करके उनकी क्रय शक्ति में सुधार किया है। उन्होंने कहा, चाहे मुद्रास्फीति हो, बजटीय घाटा हो या बुनियादी ढांचे की लागत हो, हमने इन सभी चीजों को सही रास्ते पर रखा है। OnePlus और ओप्पो फोन पर अल इरेजर का उपयोग कैसे करें? OnePlus और ओप्पो ने अल इरेजर नामक एक टूल जारी किया है। ये टूल उपयोगकर्ताओं को ओप्पो के GPT Gen अल मॉडल का उपयोग करके फोटो से अवांछित वस्तुओं को हटाने की अनुमति देता है। चरणों में फोटो ऐप खोलना, संपादित करें का चयन करना, अल इरेजर विकल्प का चयन करना और हटाने के लिए वस्तुओं को चिह्नित करने के लिए स्मार्ट लेसो या पेन टूल का उपयोग करना शामिल है। वीडियो। हरियाणा रोडवेज ड्राइवर ने चेन स्नैचरों की बाइक में बस से टक्कर मार दी। हरियाणा से चेन स्नैचिंग की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें लुटेरों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हरियाणा रोडवेज बस चालक ने तेजी से कार्रवाई की और लूट को विफल करने का प्रयास किया। स्नैचरों ने एक महिला से चेन छीनने के बाद भागने की कोशिश की और ड्राइवर ने बस को उन पर चढ़ाकर लूट को नाकाम करने की कोशिश की। ब्लैकरॉक का $20 अरब का ETF दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन फंड बन गया। रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार निवेश फर्म ब्लैकरॉक का iShares बिटकॉइन ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन फंड बन गया है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के पास मंगलवार को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में से $19 और 68 बिलियन का हिस्सा था, जो $19 और 65 बिलियन के ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ETF से अधिक था। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने इस साल जनवरी में स्पॉट बिटकॉइन ETF की लिस्टिंग की अनुमति दी थी। बलूचिस्तान बस दुर्घटना में 28 की मौत, 22 घायल। तुर्बत से क्वेटा जा रही एक बस बलूचिस्तान के वाशुक जिले में खाई में गिर गई। दुर्घटना में 28 लोगों की मौत हो गई और महिलाओं और बच्चों सहित 22 घायल हो गए। दुर्घटना का कारण टायर फटना था। सुदूर स्थान होने के कारण बचाव में देरी हुई। PM शहबाज शरीफ और CM मीर सरफराज बुख्ती ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के लिए चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित की। ठाणे में कोच ने 17 साल के कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर दी। ठाणे में 17 साल के एक कबड्डी खिलाड़ी की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप उनके 23 साल के कबड्डी कोच पर लगा है। पुलिस के मुताबिक
कोच ने पहले खिलाड़ी का गला दबाया, फिर कैंची से वार किया। आरोपी ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूरोपीय संघ ने ओलावृष्टि राहत के लिए मणिपुर को 2.2 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। यूरोपीय संघ (ईयू) ने इस महीने की शुरुआत में राज्य में हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश के जवाब में मणिपुर को 2.2 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता प्रदान की है। ईयू ने एक बयान में कहा, ये सहायता यूरोपीय संघ के मानवीय साझेदार अड्रा द्वारा दी जाएगी और इससे 1,500 से अधिक सबसे कमजोर परिवारों को लाभ होगा। तूफान के कारण 48,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। इजरायली टैंक पहली बार मध्य राफा में घुसे, वीडियो सामने आया। वीडियो को साझा करते हुए, जो स्पष्ट रूप से एक टैंक से एक इजरायली सैनिक द्वारा लिया गया है, एक उपयोगकर्ता ने एक्स पर लिखा, राफा शहर के केंद्र में इजरायली बलों को दिखाने वाला पहला दृश्य। पृष्ठभूमि में अभी भी भारी गोलीबारी की आवाज सुनी जा सकती है। टैंकों का आगमन रविवार को रफा शिविर पर हुए घातक हमले के बाद हुआ है, जिसमें दर्जनों विस्थापित फिलिस्तीनी मारे गए थे। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन पर शाही अपमान मामले में आरोप तय किया जाएगा। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा रहे हैं। राजशाही को बदनाम करने के लिए औपचारिक रूप से दोषी ठहराया गया। देश के लेस मैजेस्टे कानून के तहत 74 वर्षीय शिनावात्रा, जो 15 साल के आत्मनिर्वासन के बाद पिछले साल थाईलैंड लौटे थे, उन पर 2015 में एक दक्षिण कोरियाई समाचार आउटलेट पर की गई टिप्पणियों के लिए आरोप लगाया गया था। शिनावात्रा ने 2001 से तब तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जब तक उन्हें सैन्य तख्तापलट में अपदस्थ नहीं कर दिया गया। 2006 भारतीय बेंचमार्क गिरे, चुनाव दर में कटौती का संदेह तौला जा रहा है। ब्लू चिप एनएसई निफ्टी 50 भारतीय समयानुसार अपराह्न 3:30 बजे तक 0.8% गिरकर 22,888.15 अंक पर बंद हुआ, जबकि एस&पी बीएसई सेंसेक्स 0.9% गिरकर 75,170.45 अंक पर बंद हुआ। वित्तीय सेवा स्टॉक 4 सत्रों की बढ़त को तोड़ते हुए 1.65% गिरकर बंद हुए। एचडीएफसी बैंक ने 5 दिन की जीत का सिलसिला तोड़ते हुए 1.5% की गिरावट दर्ज की। 1 जून से बदलने वाले प्रमुख नियमों में नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम शामिल हैं। 1 जून से कई नए नियम लागू होंगे, जिनका असर दैनिक जीवन पर पड़ेगा। नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम निजी केंद्रों पर परीक्षण की अनुमति देते हैं। तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच रहेगा। हालांकि, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आधार अपडेट 14 जून तक ऑनलाइन मुफ्त है, ऑफलाइन शुल्क 50 रुपये है। आईएमडी ने 1 जून को हैदराबाद में बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने 1 जून को हैदराबाद में बारिश की भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी हैदराबाद के अनुसार सभी 6 क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तेलंगाना के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 31 मई को अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। सीबीडीटी ने 57 प्रकार की आय व्यय को अधिसूचित किया, एआईएस में उपलब्ध है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 57 प्रकार की आय और व्यय की घोषणा की है, जो अब आयकर पोर्टल के वार्षिक सूचना विवरण एआईएस में शामिल हैं। इस सूची का उद्देश्य करदाताओं को उचित फाइलिंग और अनुपालन की गारंटी के लिए व्यापक जानकारी प्रदान करना है। ताजमहल होटल में कुत्ते के सोने पर महिला ने शेयर की पोस्ट, कहा, रतन टाटा के निर्देश। हाल ही में मुंबई के ताजमहल होटल में रुके एक एचआर पेशेवर ने होटल के प्रवेश द्वार के पास एक सड़क कुत्ते को सोते हुए देखने के बाद एक लिंक्डइन पोस्ट साझा किया। पोस्ट में लिखा है, इतने प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान का प्रवेश काफी महत्व रखता है और वहां वह शांति से सो रहे थे। इसमें कहा गया है कि रतन टाटा ने होटल परिसर में प्रवेश करने पर जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के सख्त निर्देश जारी किए थे। टीडीएस जुर्माने से बचने के लिए आयकर विभाग ने 31 मई की समय सीमा याद दिलाई। आयकर विभाग ने 28 मई 2024 को करदाताओं के लिए अपने स्थायी खाता संख्या पैन को 31 मई 2024 तक आधार के साथ जोड़ने के लिए अपने पहले परिपत्र को दोहराया। एक्स पर पोस्ट किया गया अनुस्मारक इस बात पर जोर देता है कि यदि आप इसे पूरा करने में विफल रहते हैं, समय सीमा, स्रोत पर अधिक कर कटौती टीडीएस काटी जा सकती है। एचडीएफसी बैंक 100 रुपये तक के यूपीआई भुगतान के लिए एसएमएस अलर्ट बंद करेगा। अब छोटे लेनदेन के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ गया है। जब आप भुगतान करते हैं या आपके खाते में कहीं से पैसा आता है, भले ही राशि सिर्फ 1 रुपये हो,
तो आपको एक एसएमएस टेक्स्ट संदेश के माध्यम से अलर्ट मिलता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा और एचडीएफसी बैंक ने इससे जुड़ी जानकारी अपने ग्राहकों को भेज दी है। विरोध प्रदर्शनों के चलते डेनमार्क विश्वविद्यालय वेस्ट बैंक में निवेश रोकेगा। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय ने कहा है कि वह उन कंपनियों में निवेश रोक देगा जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कारोबार करती हैं, क्योंकि परिसर में इजरायल के साथ वित्तीय और संस्थागत संबंधों में कटौती करने का दबाव है। इसी तरह के विरोध प्रदर्शन कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भी भड़क उठे। 1967 के युद्ध में इजरायल ने जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक और मिस्र से गाजा पर कब्जा कर लिया था। श्री राम सेना ने लव जिहाद मामलों के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू की। श्री राम सेना कर्नाटक ने लव जिहाद से संबंधित मामलों के समाधान के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन शुरू की है। राज्य महासचिव आनंद शेट्टी अड्यार ने कहा कि हेल्पलाइन बुधवार से चालू हो गई है। 9090443444 पर उपलब्ध हेल्पलाइन का उद्घाटन हुबली, कलबुर्गी, बेंगलुरु, बागलकोट, दावणगेरे सहित 6 स्थानों पर किया गया। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन का मुख्यालय हुबली होगा। आयातकों की डॉलर मांग, चुनाव जोखिम के कारण रुपया तेजी से गिरा। आयातकों की लगातार डॉलर मांग और चुनाव संबंधी जोखिमों के दबाव में भारतीय रुपये ने बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 7 सप्ताह में सबसे बड़ी दैनिक गिरावट दर्ज की। उस दिन सभी एशियाई मुद्राएं नीचे थीं। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी उपज 4.50% से ऊपर चढ़ गई थी। दक्षिण 24 परगना की रैली में महिलाओं के साथ डांस करती ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक चुनावी रैली में जीवंत उपस्थिति दर्ज कराई, जहां वह नृत्य प्रदर्शन में महिलाओं के एक समूह के साथ शामिल हुईं। सार्वजनिक सभा में ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ नृत्य में उत्साहपूर्वक भाग। दुश्मन ने मेरे बेटे को ले जाकर अंधेरा कर दिया, मूसेवाला की मां उनकी बरसी पर। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने उनकी दूसरी बरसी पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, आज आपको सदन की दहलीज पार किए हुए 730 दिन, 17,532 घंटे, 10,51,902 मिनट और 63,115 सेकंड बीत चुके हैं। चरण ने आगे कहा, दुश्मन ने मेरे बेटे को मेरी कोख से छीन लिया और इतना अंधेरा कर दिया कि उसके बाद मुझे सूरज निकलने की उम्मीद भी नहीं रही। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन ने पहली बार हड़ताल की घोषणा की। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन ने अपनी पहली हड़ताल बुलाई है, जो तकनीकी दिग्गज के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। 20% से अधिक कार्यबल का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ 7 जून को एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहा है और पूर्ण पैमाने पर हड़ताल पर विचार कर सकता है। प्रमुख मुद्दों में 6.5% वेतन वृद्धि और बोनस शामिल हैं। सैमसंग ने बातचीत जारी रखी है। घोषणा के बाद शेयर 2% गिर गए। रेस्तरां को ऋण देने के लिए ज़ोमैटो एनबीएफसी के साथ बातचीत कर रही है, रिपोर्ट। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ज़ोमैटो अपने साझेदार रेस्तरां को कार्यशील पूंजी ऋण देने के लिए कई एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। कथित तौर पर खाद्य वितरण प्रमुख एक ऋण सेवा प्रदाता एलएसपी के रूप में कार्य करेगा, जो शुल्क के बदले ऋण वितरित करेगा। ये बात कंपनी द्वारा अपना पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस सरेंडर करने के कुछ दिनों बाद आई है। 29 मई के आंकड़ों के अनुसार एफएलएस इक्विटी में शुद्ध खरीदार के रूप में खड़ा था। एनएसडीएल द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक एफएलएस इक्विटी और डेट दोनों सेगमेंट में शुद्ध खरीदार थे। इक्विटी सेगमेंट में सकल खरीद 14,771.36 करोड़ रुपए की थी, जबकि सकल बिक्री 12,636.82 करोड़ रुपए की थी। इस प्रकार एफएलएस इक्विटी में 2,134.54 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार के रूप में खड़ा रहा। लू से होने वाला आई स्ट्रोक क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत बोहरा ने कहा कि गर्म मौसम के दौरान आंखों का दौरा पड़ता है, जब गर्मी के कारण रेटिना पर रक्त के थक्के बन जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित होता है और रेटिना को नुकसान होता है। नेत्र स्ट्रोक के लक्षणों में अचानक दृष्टि हानि, धुंधली दृष्टि, दृश्य क्षेत्र दोष, केंद्रीय या परिधीय दृष्टि की हानि और फ्लोटर्स या फ्लैश शामिल हैं। डॉक्टर यूवी फिल्टर, धूप का चश्मा और आई ड्रॉप की सलाह देते हैं। पुराने असंबंधित वीडियो को बाढ़ प्रभावित केन्या की क्लिप के रूप में गलत तरीके से साझा किया गया। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने केन्या में हाल ही में आई बाढ़ के बाद कथित तौर पर एक वीडियो प्रसारित किया, जिसमें पानी की तेज लहरें कारों और बुनियादी ढांचे को अपनी चपेट में लेती दिख रही हैं।
हालांकि द क्विंट ने फुटेज को खारिज कर दिया और खुलासा किया कि यह पुराना है। रिवर्स इमेज सर्च के माध्यम से उन्होंने पाया कि अधिकांश दृश्य क्षैतिज रूप से फ्लिप किए गए थे और उनमें 6 अलग पुरानी क्लिप शामिल थी जो केन्या की हालिया बाढ़ से संबंधित नहीं थीं। बर्ड फ्लू के प्रकोप से जूझ रहे अमेरिका में 42 लाख मुर्गियां मारी जाएंगी। अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब बर्ड फ्लू के प्रकोप के बीच लोवा के किसान 4 मिलियन से अधिक मुर्गियों को मारने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य की घोषणा के अनुसार एक बड़े अंडा फार्म में अत्यधिक रोगजनक तनाव का पता चला, जिससे 4.2 मिलियन पक्षी प्रभावित हुए। ये 2022 के बाद से अमेरिका में बर्ड फ्लू का सबसे बड़ा प्रकोप है और दिसंबर के बाद लोवा में इस तरह का पहला प्रकोप है। कश्मीर में भारतीय सेना की टीम ने पुलिसकर्मियों को पीटा, 4 घायल। एक अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय सेना की एक टीम कथित तौर पर कश्मीर के कुपवाड़ा में एक पुलिस स्टेशन में घुस गई और वहां पुलिसकर्मियों की पिटाई की, जिसमें से 4 घायल हो गए। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत स्थिर है। पुलिस और सेना के अधिकारियों ने अभी तक विवाद के कारण पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तमिलनाडु में खेत पर उल्कापिंड गिरने से 5 फुट का गड्ढा हो गया। तमिलनाडु के तिरुपथुर में एक किसान को अपनी जमीन में एक रहस्यमयी छेद मिला, जो गिरी हुई चट्टान के प्रभाव से बना था, जो एक उल्कापिंड निकला। जिला विज्ञान अधिकारी रवि ने कहा, हो सकता है कि यह उल्कापिंड मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट से आकर यहां गिरा हो। परीक्षण के लिए पहले गड्ढे से नमूने एकत्र किए गए थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पाठ्यक्रम में नए आपराधिक कानूनों को अनिवार्य किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 3 नए अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, शैक्षणिक वर्ष 2024 और 2025 से शुरू होने वाले कानूनी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाए जाएंगे। दिल्ली में बिजली की अब तक की सबसे अधिक मांग 8,302 मेगावाट दर्ज की गई। दिल्ली में बुधवार को बिजली की अधिकतम मांग 8,302 मेगावाट दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक मांग है। इसके साथ दिल्ली ने 22 मई को दर्ज 8,000 मेगावाट बिजली की अधिकतम मांग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिस्कॉम अधिकारियों ने कहा कि गर्मी के बीच लगातार 12 दिनों तक दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7,000 मेगावाट को पार कर गई। साइक्लोन रमल, जानिए 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात के बारे में। चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून चक्रवात है, जिसके क्षेत्र के ऊपर से कम दबाव प्रणाली गुजरने के बाद 26 मई की शाम तक तीव्र होने का अनुमान है। रेमल 2024 का पहला प्री मानसून चक्रवात है, जिसके तीव्र होने और अंततः पश्चिम बंगाल और पड़ोसी बांग्लादेश की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब रैली के दौरान राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पंजाब के दाखा में एक रैली को संबोधित करते हुए मारे गए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को उनकी दूसरी बरसी पर श्रद्धांजलि दी। राहुल के साथ मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू भी थे। मूसेवाला, जिनकी 29 मई 2022 को मृत्यु हो गई, ने कांग्रेस की टिकट पर मनसा में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा। चीन ने $151 मिलियन की रिश्वत लेने के लिए बैंकर को मौत की सजा दी। एक चीनी अदालत ने 28 मई को पूर्व वरिष्ठ बैंकर बाई तियानहुई को 1.1 बिलियन युआन $151 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत लेने के लिए एक दुर्लभ मौत की सजा सुनाई। अदालत ने बाई से राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। यह फैसला वित्त क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर चीन की कार्रवाई को रेखांकित करता है। साहसिक प्रेमियों के लिए पुणे के पास 10 ट्रैक। भारत के पश्चिमी घाट में बसे पुणे में बाहरी उत्साही लोगों के लिए बहुत कुछ है। आप शहर के निकट कई ट्रैकिंग अभियानों पर जा सकते हैं, विशेष रूप से इस क्षेत्र में स्थित मराठा किलों के विविध दल के लिए। प्रसिद्ध सिनेगढ़ किले और लोहागढ़ किले के ट्रैक से लेकर राजगढ़ और तोरना ट्रैक तक पुणे में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगर मैन सिटी को दोषी पाया गया तो क्लॉप 3 बार के चैंपियन होने का मजाक उड़ाते हैं। अगर मैनचेस्टर सिटी को 115 AFF के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो जुर्गन क्लॉप ने कई प्रीमियर लीग खिताब जीतने की संभावना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्लॉप को बताया गया कि अदालत के फैसले के कारण उन्हें 3 बार प्रीमियर लीग जीतना पड़ सकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, यदि आप बस परेड का आयोजन करते हैं तो मैं इसमें शामिल हूं। इसमें कितना समय लगेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए।
कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।